हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया, स्वस्थ, कुशल, मंगल होंगे। तो क्या मेरी वॉइस, वीडियो सब कुछ प्रॉपर क्लियर है? आशा करता हूँ सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो पहले हम चलिए विषय वस्तु समझ लेते हैं। विषय सोच इसकी कि किस प्रकार से हम जो है प्रश्नों को इसमें करेंगे। ठीक है बाबू, किस प्रकार से प्रश्नों को करेंगे। पहले जो जो है हमारा बिहार और निरीक्षक जो है उत्पादक प्रारंभिक परीक्षा जो है एग्जाम जो है 2001 में हुआ था, वहां से प्रश्नों को हम लेकर चलेंगे। 2001 से जितने भी प्रश्न अभी तक कब तक हुए हैं, 18/5/2025 तक, वहां तक के सारे मतलब निषेध उत्पाद वाला जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था वहां तक के सारे प्रश्नों को हम करेंगे। तो इसमें हमारा पहला जो है कि बिहार और निरीक्षक उत्पाद प्रारंभिक परीक्षा व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र जो परीक्षा दी थी कितनी थी, 2/12/2001। ये जो है हम पहले करेंगे। ठीक है, तो पहले पीवाईक्यू से हम स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे जो भी आए होंगे पीवाईक्यूज। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि जो हमारे मतलब इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हो जाएंगे वो प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट करने के बाद हम जो है क्या करेंगे, थ्योरी बैच करेंगे। पहले थ्योरी मतलब समझ लेते हैं, इसके बाद पीवाईक्यू के बाद हम थ्योरी कर लेंगे, थ्योरी के बाद जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें हम देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को पता है कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल स्टडी.2.8 कांस्टेबल एंड दरोगा स्पेशल वाले टेलीग्राम चैनल पर, ना कि स्टडी.2.8 ऑफिशियल पर। कहाँ पर मिलेगा? स्टडी.2.8 कांस्टेबल एंड दरोगा स्पेशल वाले चैनल पर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन ए है गोखले, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है मौलाना आजाद। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को जो है भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या चलिए हम देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी राजनेता, उद्योगपति तथा क्या थे, शिक्षाविद थे। दादा भाई नौरोजी जो थे वो राजनेता थे, उद्योगपति थे और क्या थे, साथ के साथ शिक्षाविद थे। ठीक है, शिक्षाविद थे। इन्हें भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1881 में गुजराती भाषा में रास्ता गुफ्तार नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने जो है किस भाषा में पत्रिका का संपादन किया, तो गुजराती भाषा में। कब किया था? 1851 में। कब किया था? 1851 में। और इस साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था? रास्त गुफ्तार जो है इसका नाम था। किसका? इनकी जो गुजराती पत्रिका थी उसका नाम था रास्त गुफ्तार। ठीक है, प्रकाशन किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी जी की एक पुस्तक है, वह कौन सी है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इन्होंने 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय बने। पूछा जा सकता है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और 1887 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? इंग्लैंड में जो है भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? भारतीय सुधार समिति की। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि इनमें से किसने आनंद मठ लिया? विद्यासागर जी ने, या फिर मुंशी प्रेमचंद्र ने, या फिर शरद चंद्र बोस ने, या फिर किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने किया? इन्होंने, इनमें से किसने जो है आनंद मठ लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी 19वीं शताब्दी के विद्वान कवि तथा उपन्यासकार थे। बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वो क्या थे? 19वीं शताब्दी के विद्वान थे, कवि थे तथा क्या थे? उपन्यासकार थे। इन्होंने 1870 के दशक में प्रसिद्ध देशभक्त गीत वंदे मातरम की रचना की।
पूछा जा सकता है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो है वंदे मातरम की मतलब रचना की कब की, या फिर देशभक्ति गीत की रचना कब की? तो 1870 के दशक में की थी, ठीक है। 1800, जिसे 1882 ईस्वी में आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया। पूछा जा सकता है वंदे मातरम को आनंद मठ उपन्यास में कब शामिल किया गया? तो 1882 ईस्वी में। कब? 1882 ईस्वी में शामिल किया गया। आनंद मठ के सन्यासी विद्रोह 1763 से 1863 तक का उल्लेख। आनंद मठ में जो है जो सन्यासी विद्रोह था, सन्यासी विद्रोह कब से कब तक चला था? 1763 से 1800 तक। कब से कब तक? 1763 से 1800 तक चला था। इसका जो उल्लेख जो है किसमें है? आनंद मठ में है। यह विस्थापित किसानों और धार्मिक भिक्षुओं के नेतृत्व में विस्थापित सैनिकों का विद्रोह था, जिसे वारेन हेसिंगटन ने कुचल दिया। पूछा जा सकता है सन्यासी विद्रोह को किसने शांत करवाया फिर कुचला? तो वारेन हेसिंगटन ने। वारेन हेसिंगटन ने जो है इस विद्रोह को जो है सन्यासी विद्रोह जो 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था उसको कुचल दिया। और ये किस किस के बीच हुआ था? विस्थापित किसानों और धार्मिक भिक्षुओं के नेतृत्व में विस्थापित सैनिकों का विद्रोह था, ठीक है। इनकी प्रमुख रचना क्या थी? कपाल कुंडाला, मृणालिनी, आनंदमठ। बंकिम चंद्र चटर्जी जी की जो रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी? कपाल कुंडाला, मृणालिनी, आनंदमठ। क्या था? कपाल कुंडाला, मृणालिनी, आनंदमठ। ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी की जो है रचना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लेंगे, नोट कर लेंगे और जो है इसको याद भी कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उपग्रंथी मतलब गर्म दल, नरमपंथी, उग्रपंथी मतलब गर्म दल, नरमपंथी मतलब ठंडे दल से अलग कब हुए? पूछा जा सकता है इस प्रश्न को कई प्रकार से, लेकिन इसमें जिस प्रकार से प्रश्न को दिया, क्योंकि हम पीवाईक्यू कर रहे हैं तो पीवाईक्यू के बारे में मैं ये यहाँ से बता दे रहा हूँ। फिर जो इसका एनालिसिस है या फिर इसकी व्याख्या है, उस व्याख्या के आधार पर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसको मैं आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ। और वो इम्पोर्टेंट है बाबू, वो इम्पोर्टेंट है, उसको जरूर से आप लोग जो है कर लेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी मतलब गर्म दल और नरम दल या नरमपंथी या ठंडे दल से कब अलग हुआ था? 1905 में, 1907 में, 1919 में या 1921 में? तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 1907 ईस्वी में। कब? 1907 ईस्वी में जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में जो है गर्मपंथी दल और नरमपंथी दल आपस में से अलग हुए थे। मतलब पहले ये एक थे, 1907 के पहले ये एक थे, लेकिन 1907 में ये अलग हो गए, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में के समय कांग्रेस का विभाजन नरम दल कब हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था। पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में नरम दल और गर्म दल अलग हुए? तो सूरत अधिवेशन में। और ये सूरत में अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बाबू कि किस अधिवेशन में अलग हुए थे। तो सूरत अधिवेशन में जो है ये अलग हुए थे। कौन? नरम दल और गर्म दल, ठीक है, हो गए। विभाजन का मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता था। पूछा जा सकता है नरम दल और गर्म दल के अलग होने का कारण क्या था? कि जो कांग्रेस की अध्यक्षता थी सूरत में वो कौन करेगा, ठीक है, इसी बात को लेकर थी। उदारवादी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उग्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया चाहते थे। अंततः उदारवादी नेता रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया और कांग्रेस का विभाजन। उदारवादी नेता जो थे रास बिहारी बोस, उन्हीं को अध्यक्ष बना दिया गया। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। जिस कारण से गर्मपंथी जो है नेता जो है या उग्रवादी जो है नेता लोग थे या फिर जो मेंबर थे वो जो है इनसे खिन्न हो गए, और खिन्न होने की वजह से ये लोग जो है अलग हो गए, ठीक है। नरमपंथी और गर्मपंथी आपस में से अलग हो गए। चलिए आगे देखते हैं। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1905 ईस्वी में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ठीक है।
श्याम कृष्ण वर्मा ने, लाला हरदयाल ने, या सरजीत सिंह ने, या फिर सरदार भगत सिंह ने, किसने की थी? तो लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी, श्याम कृष्ण वर्मा जी ने की थी। किसने की थी? श्याम कृष्ण वर्मा जी ने की थी 1905 ईस्वी में। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्याम कृष्ण वर्मा जी ने की थी। ठीक है, इसकी व्याख्या चलिए हम देखते हैं। श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी 1905 ईस्वी तथा इंडिया हाउस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार करना था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी तथा इंडिया हाउस की स्थापना की। पूछा जा सकता है इंडिया हाउस की स्थापना कहां पर और किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। कहां पर की थी? लंदन में की थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का क्या करना था? प्रसार करना था। विदेशों में क्या करना था? क्रांतिकारी जो आंदोलन था उसका प्रसार करना था। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? अगस्त 1942 में, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन ए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ऑप्शन बी है सरकार से असहयोग, ऑप्शन सी है पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका आंसर आप लोग बताइए, फिर मैं बता ही नहीं के लिए तो बैठा ही हूं भाई। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये पारित किया गया था। इसकी व्याख्या चलिए हम देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था, जिसके लिए 8 अगस्त 1942 को मुंबई बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया था। कब हुआ था? बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में क्या हुआ था? अब्दुल कलाम की अध्यक्षता थी, अब्दुल कलाम जी की अध्यक्षता थी, और इस कांग्रेस के इस अधिवेशन में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया अखिल भारतीय आंदोलन था, जिसमें इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था किसने? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, करो या मरो। लेकिन लोगों ने करो या मरो मतलब खुद एक्सपायर हो जाए, लेकिन लोगों ने क्या समझे, मतलब और जो नेता लगते कि या तो करो या तो मार दो सामने वाले को। तो अंग्रेजों को खूब दौड़ा दौड़ा के भाई मारा, देख पटक पटक के, देख पटक पटक मारा भाई, मजा आया, क्या ही मारा। इनमें से कौन सा नेता नरमपंथी था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल। भाई ये तीनों तो एकदम नहीं थे नरमपंथी, ये नरमपंथी हो ही नहीं सकते। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्रपाल जी जो है, ये जो है नरमपंथी नेता नहीं थे। ये क्या थे? गरमपंथी नेता थे। नरमपंथी नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जी जो थे वो नरमपंथी नेता थे। इसका एनालिसिस किया जाए, कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं की दृष्टिकोण सुधारवादी था। देख लो भाई, नरमपंथी जो थे वो सुधारवादी था, मतलब गर्मपंथी वालों का जो है दृष्टिकोण वो सुधारवादी नहीं था। क्या ही लिख देते हैं ये बुक्स वाले। ये संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। बस इनका ये था कि संवैधानिक थे। इनमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि प्रमुख थे। ये नाम जरूर से आप लोग याद रख लेंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस जो है
किस पंथी, कौन से नेता थे, नरमपंथी थे या गरमपंथी थे? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो नरमपंथी नेता थे। क्या थे? नरमपंथी नेता थे। और फिरोज शाह मेहता भी, ये भी नरमपंथी थे। ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने की या फिर किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट जी ने की थी। किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने वर्ष 1916 में होम रूल लीग की स्थापना पृथक रूप से की थी। पूछा जा सकता है होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1916 में हुई थी। ठीक है। कब हुई थी? 1916 में हुई थी। किस किस ने किया था? बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है। अलग अलग रूप से किया था। ठीक है। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पूना में अप्रैल 1916 में की थी, जिसके अध्यक्षता किसने की थी? जोसेफ बप्तिस्ता ने की थी। ठीक है। बप्तिस्ता ने की थी। जबकि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? 1916 में की थी। इन्होंने भी 1916 में की थी, आडयार मद्रास में की थी। कहाँ की थी? आडयार मद्रास में की थी। बाल गंगाधर तिलक जी ने भी पूना अप्रैल में जो है पूना में किया था, और इन्होंने सितंबर में किया था। कब किया था? सितंबर में किया था। ठीक है बाबू, कब किया था? सितंबर में किया था। ठीक है इन्होंने। चलिए अब आगे देखते हैं। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? 1882 ईस्वी में, 1884 में, 1886 में या 1888 में? इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? ठीक है। 1882 ईस्वी में या फिर 1884 में या फिर 1886 या 1888 में? तो ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। 1884 ईस्वी कब हुई थी? इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1884 में। कब हुई थी बाबू? 1884 में। ठीक है। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी, जिसकी स्थापना ह्यूम एवं हेनरी कॉटन द्वारा 1884 ईस्वी में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है क्या थी? पूर्ववर्ती संस्था थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो ओ ह्यूम जी ने तथा हेनरी कॉटन द्वारा जो है 1884 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1884 ईस्वी में कब की गई थी। ठीक है बाबू। चलिए आगे हम देखते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1900 सॉरी, एक मिनट रुकना। कब की थी? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। कब की थी? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है के बाद स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। ठीक है। चलिए इसके जो है व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की घोषणा 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुए लाहौर अधिवेशन में कर दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा जो है 31 दिसंबर 1929 को जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है लाहौर अधिवेशन में कर दी थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 30 ईस्वी का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पूछा जा सकता है पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। और कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है। लाहौर अधिवेशन में। 10वां प्रश्न चलिए हम देखते हैं। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। कब की गई थी? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी।
2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया, जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में बनी रही। 15 अगस्त 1947 तक क्या था, अस्तित्व में बनी रही। अंतरिम सरकार की कार्यकारी शाखा का कार्य वायसराय की कार्यकारी परिषद करती थी। 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित जो संविधान सभा थी उसने क्या किया था, अंतरिम सरकार का गठन किया था। ये कब तक मान्य था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक अस्तित्व में रही। अंतरिम सरकार की कार्यकारी शाखा का कार्य जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद करती थी। ठीक है, तो आज की जो है क्लास इतनी लंबी रखी जाएगी। कल जो है आप लोग जो है रेडी रहिए। ग्रामर प्रश्न से जो है लगभग 30 प्रश्न हम करेंगे डेली। आज फिलहाल 10 क्लास की है, जिससे जो है आप लोग ज़्यादा बोर ना हो। पहली दूसरी क्लास थोड़ी शॉर्ट रहेगी, उसके बाद लंबी। इसकी पीडीएफ आप लोगों को बता देगी, फिर एक बार बता दी जा रही है कि आपको टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री अड्डा 2.8 कांस्टेबल एंड दरोगा स्पेशल वाले चैनल पर जो है मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग जाकर जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास अपडेट होने के बाद पीडीएफ तुरंत पहुँच जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और ये क्लास डेली जो है 1 बजे दोपहर में आप लोगों को जो है मिल जाएगी यहाँ पर यूट्यूब पर। ठीक है, 1 बजे दोपहर में जो है मिल जाएगी। और उसके बाद जो है 2 से 3 बजे के आसपास, 3 बजे जो है आप लोगों को जो है हिंदी की क्लास मिल जाएगी। आज तो फिलहाल हिंदी की क्लास जो है शाम में मिलेगी 9 बजे के आसपास, लेकिन जो है डेली जो है 3 बजे के आसपास मिल जाएगी। नहीं तो हिंदी कल ही से स्टार्ट होगी। ठीक है, हिंदी की क्लास जो है 3 बजे आप लोगों को मिल जाएगी। वो यूपीएसआई के लिए भी सफिशिएंट रहेगा और बिहार पुलिस के लिए भी सफिशिएंट रहेगा, मतलब हर एक एग्जाम के लिए वो सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेबल में भी वही लेवल आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।